लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम सेकेंड ईयर की न्यू बुक जो आई है उसके लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन बाय वन करके तमाम लेक्चर्स को सॉल्व करेंगे, तमाम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो था इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता दिया था। आप जाकर सर्च करोगे इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज, पढ़ो लॉजिक टुगेदर, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास मेरी वाली वीडियो आ जाएगी। क्योंकि ये न्यू चैनल है आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जाना है उसमें मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं क्या करूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन एंड लिमिट का पार्ट 1 क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 1 लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीटली आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जितने पार्ट्स हमसे हो सकेंगे सॉल्व, उसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट फिर आगे पार्ट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज जो आज का जो टॉपिक है उसमें क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू द फ्लोइंग ग्राफ। आपने फर्स्ट ईयर में डोमेन और रेंज मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 उसी के आगे कंटिन्यू होता है जिसके अंदर ग्राफ्स वगैरह हम बना देते हैं। तो उसी तरीके से आप उसके थोड़ा सा आगे आ गए हैं और उसके थोड़ा सा आगे अब आपके पास ग्राफ मेंशन होगा। अब ग्राफ को देखते हुए आप क्या करोगे, आप डोमेन निकालोगे और रेंज निकालोगे। ठीक है, डोमेन और रेंज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था पहले भी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। फर्स्ट ईयर को ही रिकॉल करके फिर सेकेंड ईयर के इस टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन और रेंज में क्या होता था, ये हमारे पास x होता था, ये y होता था। एक सेट मेरा x का होता था, एक सेट मेरा y का होता था। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके कुछ वैल्यूज होती थी जैसे 1 2 3 4, जैसे 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से मैंने कोई वैल्यूज आपके सामने लिख कर दिखा दिया। किसी भी टर्म को फंक्शन होने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास यानी जो आपके पास जो याली टर्म होती है उससे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। डोमेन को इनपुट भी कहा जाता है और इसको एज अ एक्स से डोनेट भी करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट दूँ और मेरे पास एफ के 1 मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 2 पुट किया तो मेरे पास 4 आ गया। 3 पुट किया तो मेरे पास 7 आ गया और 4 पुट किया तो मेरे पास फिर से 7 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास 2 सेट्स थे जो कि क्या थे, x और y, और उसमें से कुछ ना कुछ इनपुट निकल कर आ रहे थे। ठीक है, फंक्शन होने के लिए हमारे पास जो डोमेन होता है, यह टर्म जिसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास जो होता है ये को डोमेन होता है। क्या होता है, को डोमेन। ठीक है, और इसके अंदर से जो रिजल्ट की वैल्यू आती है जैसे 5 6 और 7 आई है, ये मेरा क्या होता है, रेंज होता है। ये मैंने लास्ट टाइम बता चुका है और अपने इस वाले चैनल के अंदर भी इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो अभी बस रिकॉल करें थोड़ा सा, ये मेरे पास क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास ये वाला जो फंक्शन है इससे जो वैल्यू मेरे पास बनकर आ रही है वो एफ एक्स है और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, आउटपुट निकल करके आती है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स से क्या आता है, आउटपुट। ये एक्स क्या है, मेरे पास इनपुट है। ठीक है, इनपुट से आउटपुट आ रहा है मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास इनपुट की वैल्यू अगर मैंने क्या पुट किया बेटा, 1 पुट किया तो मेरे पास क्या बनकर आया था, 6 आया था। तो ये मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इनपुट से आउटपुट आता है और वो फंक्शन कहलाता है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या है, इस वाले सवाल में क्या सॉल्व करना है। मैं इसे रब कर देता हूँ, मैंने अभी अपने पास डस्टर नहीं रखा है, अदरवाइज अभी मैं डस्टर ले लूंगा तो फिर मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बीच में फिर मुझे पॉज करना पड़ जाएगा तो थोड़ा सा इशू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि अब हमें ग्राफ देखते हुए क्या करना है, हमें रेंज और डोमेन निकालना है। ठीक है, मैंने आपको ऐसे एक सेट के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि रेंज और डोमेन निकालना कितना आसान होता है, लेकिन उसी तरह से ग्राफ से भी निकालना बहुत आसान होता है। तो इसी बात में आप चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक तमाम चीज़ें कर देना। ठीक है, चलो आ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल के तौर पे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आई थिंक सो आपके एग्जाम्पल नंबर 1 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 होगा बुक के अंदर और ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप एग्जाम्पल्स भी बता दिया करें ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है या 2 है, कोई एक होगा। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें से देखकर, लेकिन ऐसी एक डायग्राम सबसे पहले बुक में पहले ही शुरू में ही इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक प्लॉट किया है, मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव का। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है। ऊपर पॉजिटिव का वाई एक्सिस होता है और नीचे नेगेटिव का वाई एक्सिस होता है। ये तो आपको
मालूम होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डोमेन कहाँ लाई करती है बेटा? डोमेन जो है वो हमारे पास किधर लाई करती है? वो हमेशा लाई करती है इस साइड, एक्स एक्सिस पे लाई करती है, मतलब माइनस से लेकर पॉजिटिव तक, माइनस एक्स एक्सिस से लेकर के पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक जो वैल्यूज लाई करती है वो क्या होती है? मेरे पास डोमेन होती है, ठीक है। और मेरे पास जो वाई एक्सिस होती है माइनस से लेकर पॉजिटिव तक, वो मेरे पास क्या होता है? वो मेरे पास रेंज होती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। सवाल में बोला जाता है कि आपने डोमेन और रेंज मालूम करना है। एक और बात याद रखना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, मेरे पास जो ये वाली टर्म होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं? ओपन। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था। और ये वाली टर्म होती है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है? हमें लिमिट नहीं मालूम होती, ठीक है, मतलब उसकी एंड पॉइंट हमें नहीं मालूम होता, मतलब इन्फिनिटी होता है, ठीक है। जबकि क्लोज इंटरवल में क्या होता है? हमें इसकी एंड पॉइंट मालूम होता है, ठीक है। फिर से याद रखना, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन में क्या होता है कि हमें लिमिट नहीं मालूम, हमें बस ये मालूम है कि मेरी वैल्यू -2 से चल रही है, इसके बीच में कोई सी वैल्यू हो सकती है और 4 तक, ठीक है। -2 से 4 तक की जो वैल्यू है उसके दरमियान वाली जो वैल्यू है वो मैं इसमें मेंशन करता हूँ, ठीक है, किसमें? एज अ ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। इसकी मुझे लिमिट नहीं मालूम, -2 से जो बीच में जितनी वैल्यू है उसका वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल कहूंगा तो मुझे मालूम होगा 4 से लेकर के कहाँ तक वैल्यू जा रही है? 6 तक वैल्यू जा रही है, 4 से लेकर 6 तक वैल्यू जा रही है। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने नंबर लाइन वाले जो इक्वेशन समझाया था उसके अंदर मैंने ये चीज बताया था, ठीक है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को याद रखना, इस तरह से भी होता है, इसको लिखते हैं, ठीक है। एक वैल्यू है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम, इन्फिनिटी है, तो मैंने क्या लगाया? ओपन इंटरवल लगाया। और इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है बेटा? उसका एंड पॉइंट मुझे मालूम है, मतलब 4, कोई सी भी वैल्यू है जो 4 तक जा रही है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? क्लोज इंटरवल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसको देखते साथ ही बता सकते हो कि इसकी जो स्टार्ट है वो कहाँ से हो रहा है? इन्फिनिटी से हो रहा है, और इसका जो एंड है वो कहाँ हो रहा है? 4 पर हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या लगाया बेटा? क्लोज लगाया है, ठीक है। 4 तक इसकी वैल्यू जा रही है, इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। जो ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, जो आपके बुक के अंदर प्लॉट किया हुआ है, तो आपने पहले देखना है इस तरीके से, ठीक है। हमेशा कैसे देखना होता है? नेगेटिव से देखना होता है डोमेन को, ठीक है। और रेंज को भी कैसे देखते हैं बेटा? नेगेटिव से देखते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे और यहाँ से इस साइड जाएंगे, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो डोमेन निकालने के लिए मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से इस साइड मूव करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? इस साइड मूव कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और मूव करते करते मैं पहुंचा, तो मैं देखा कि मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से, ये जो है मेरे पास जो पहली पॉइंट आ रही है वो क्या आ रही है बेटा? -5 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास? -5, क्योंकि यहाँ पर की रुकी हुई वैल्यू ऊपर जाके चले नहीं गई है, ठीक है। याद रखना, मेरी जो वैल्यू है वो 5 में आके रुकी है और रुकने के बाद वो आगे गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आगे जाके ऊपर नहीं गई थी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने देखा कि जो मेरी पहली वैल्यू है वो क्या है बेटा? 5 है। कौन सा 5 है? -5 है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो मेरी वैल्यू -5 है, मैं क्या लिखूंगा? ये मैं क्लोज इंटरवल में लिखूंगा। किस में लिखूंगा? क्लोज में, क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी जो डोमेन की वैल्यू आ रही है वो मैं बता रहा हूँ आपको एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो डोमेन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा? -5 से। तो मैंने क्या लिख दिया? -5 लिख दिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, शायद पहला समझ नहीं आ रहा हो लेकिन दूसरा जरूर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये -5 हो गया। फिर मैं यहाँ से और ट्रैवल करा, ठीक है। यहाँ से आया तो मैंने देखा -5 पे स्टार्ट हो रहा है, फिर मैं आगे ट्रैवल किया। ऐसे ट्रैवल करते गया देखते गया मेरा एक्स की वैल्यू कहाँ आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ मेरी एक्स की वैल्यू तो भाई कहीं पर आके ये लाई कर ही नहीं पा रहा, मतलब ये कंटिन्यू, यहाँ पे आके रुका नहीं है, ये यहाँ पे आके रुका नहीं है, ये यहाँ पे आके रुका नहीं है, बल्कि कंटिन्यूसली ये मेरे -7 से भी नीचे जा ही जा रहा है, मतलब इसकी कोई मुझे लिमिट बताया ही नहीं गया है, ठीक है। यहाँ तो बता दिया गया था, यहाँ पे आके रुक गया ये एक्स, ठीक है। मैं आगे बढ़ते गया देखा कोई तो पॉइंट आएगा जहाँ की ये लाइन क्या होगी? रुकेगी, चाहे यहाँ से देखो चाहे ऊपर से देखो, बात एक ही है, ठीक है। मैं जाते गया देखो यहाँ तो कहीं रुक ही नहीं रहा लाइन, बल्कि मैं तो आगे निकलते जा रहा हूँ और ये आगे कंटिन्यूसली चले जा रहा है। मतलब एरो का निशान मैंने इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया है कि ये इन्फिनिटी है, इसकी एंड मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या लिखूंगा? इन्फिनिटी लिखूंगा। लेकिन कौन सा इन्फिनिटी लिखूंगा? पॉजिटिव का, क्योंकि एक्स ऐसे नेगेटिव से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो इसका जो एंड है मेरे पास वो क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है। ये इन्फिनिटी मैंने लिखा है यहाँ पे क्योंकि मुझे एंड ही नहीं मालूम, -5 से स्टार्ट हुआ था और खत्म कहाँ हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने क्या लिखा है? इसको इन्फिनिटी के अंदर लिखा और मेंशन कर दिया है कि ये क्या है? ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो एक तरीका होता है आपके पास ऐसे लिखने का, ठीक है। अब इसी को अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो डोमेन को कैसे लिखोगे?
डोमेन लिखोगे इस तरह से कि मेरे पास क्या होगा, x सच दैट x जो है वो सच दैट x है जो कि बिलोंग किससे कर रहा है बेटा, रियल नंबर से। किससे कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। और n जो x की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा है, ठीक है। सेट का लिखना, तो मैं बोलूंगा मैंने एक नाम दे दिया, ये जो जा रहा है ये मेरे पास x है, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जाहिर से भाई ये कोई रियल नंबर ही है ना। n इस वाले सिंबल को क्या कहते हैं, n। ये जो x की वैल्यू है जो यहाँ पे तुमने बिलोंग्स करा था रियल नंबर को, x को, तो मैंने कहा लिखा मेंशन किया यहाँ पे, ये x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, -5 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जा रही है हमें नहीं मालूम। मतलब ये वैल्यू बड़ी होते जा रही है, -5 के बाद -4 बड़ी वैल्यू होती है ना, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो ज्यादा बड़ी होते जाती है। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और कंटिन्यूसली चले जा रही है। तो ये कह रहा है कि मेरा जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, -5 के इक्वल है और -5 से ऊपर जाते जा रही है। मतलब -5 छोटी वैल्यू जहां 1 होता है ना उसको बोलते हैं स्मॉल वैल्यू। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, -5 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू का निशान डाला है इसलिए क्योंकि -5 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, ठीक है। -5 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जगह खत्म हो रही है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने इसमें ऐसे करके खोल दिया है कि x की वैल्यू बड़ी होते जा रही है, ठीक है। तो -5 -4 -3 -2 -1 और सो ऑन इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चले जा रही है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या निकलेगा बेटा, डोमेन निकलेगा। अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए मैंने बताया था ना कि हम अपोजिट जाते हैं ऊपर की जानिब। कहाँ जाते हैं, ऊपर की जानिब जाते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरा वीडियो तो बन रही है ना, हाँ बन रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि ना आपको ना ये वाला एरिया भी नजर आ जाए, ठीक है। अब तो यहाँ से कि अब मुझे रेंज निकालना है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर की जानिब जाते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर की जानिब जाते हैं। तो मैं देखना स्टार्ट किया नीचे से कि मेरे पास माइनस की वैल्यू कहाँ से आएगी, शुरुआत की वैल्यू कहाँ से आएगी। ये तो एरो तो जा ही जा रहा है नीचे, हमें मालूम ही नहीं है इसकी लिमिट। तो शुरुआत कहाँ से होगा बेटा, -इन्फिनिटी से होगा, क्योंकि मुझे इसके एंड मालूम ही नहीं है। तभी मैंने इसको किस में लिखा, ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा कि ये मेरे पास वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नीचे से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मुझे इसकी लिमिट नहीं मालूम, ठीक है। तो मैंने -इन्फिनिटी से स्टार्ट किया और मैं ऊपर जाते गया, ठीक है। इस तरीके से मैं ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और देखा लिमिट कहाँ आ रही है। जब मैं यहाँ तक पहुंचा तो मुझे पता चला कि इसकी लिमिट जो है वो कहाँ तक आई है बेटा, +5 तक आई है। कहाँ तक आई है, +5। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉमा डाल के 5 लिखकर इसको क्लोज कर दूंगा कि मुझे पता चल गया कि मेरा -इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ था और ये +5 में आकर के क्या हो गया, n हो गया। तो ये तरीकेकार होता है आपके पास रेंज निकालने का। और इसको अगर मुझे उस फॉर्म में लिखना है कि डोमेन और रेंज के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म के तौर पे। तो मैं इसमें y को बोलूंगा क्योंकि y एक्सिस पे होता है ना ये। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर n, ठीक है। अब मुझे y की लिमिट बतानी है, ठीक है। y की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, प्लस का 5 आ रहा है ना, प्लस का क्या आ रहा है 5, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस का 5 है, लेकिन +5 के बाद नीचे कहाँ तक जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो मतलब y की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो 5 है, लेकिन 5 से काफी ज्यादा नीचे तक जा सकते हैं। तो जहां मुंह खुला हुआ है मतलब 5 तक गया है, लेकिन 5 से कितना नीचे जाएगा वो हमें नहीं मालूम, वो क्या है, इन्फिनिटी। तो ये तरीकेकार होता है आपके पास क्या, आपके पास होता है किसी भी टर्म का रेंज और डोमेन निकालने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इस वाले सवाल के आगे, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 हो या एग्जाम्पल नंबर 1 हो, तो इसमें देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है बेटा। देखो यहाँ पे मुझे देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आके कहीं n हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे x एक्सिस, मतलब रेंज देखना, डोमेन देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसके डोमेन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, x से स्टार्ट करते हैं। देखने से समझ में आ रहा है कि -3 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्लोज ब्रैकेट में लिखूंगा -3 से मैं आगे जाते गया जब मैं 1 तक पहुंचा और यहाँ पे रुका है, ये आगे कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, नीचे नहीं गया है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, ये 1 के ऊपर आ रहा है। मैंने यहाँ पे डायग्राम से इसे बनाया नहीं है, लेकिन बुक के पास ना बिल्कुल देखोगे बिल्कुल 1 पे आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -3 से लेकर के 1 तक। तो कॉमा डालूंगा 1 और इसको भी क्लोज कर दूंगा क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब इसका मुझे उस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा जरा बताओ ना, x सच दैट x
belongs to real number x such that x belongs to real number n। x की वैल्यू बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रही है जरा देख के बताओ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे से काम नहीं है। x such that x belongs to real number, x की जो वैल्यू है बेटा वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, -3 से हो रही है, ठीक है। x की वैल्यू -3 से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो मैंने क्या लिख दिया, -3 लिख दिया। -3 से बड़ी वैल्यू है किसकी, x की, लेकिन कहाँ तक बेटा, 1 तक। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि इसकी वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 1 तक जानी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू -3 से क्या है बेटा, बड़ी है और 1 तक है, और 1 तक है, ठीक है। तभी इक्वल टू का निशान डाल के बोल गया लिमिट क्या होनी चाहिए, 1 तक। तो मेरे पास क्या हो गया, ये निकल गया मेरे पास क्या चीज बेटा, रेंज, डोमेन निकल गया। अब हम रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए देखेंगे हम y एक्सिस से नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। जब मैं नीचे से ऊपर जाने लगा तो मैं देखा कि मेरे पास जो y की जो पहली वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, 4 पर आ रही है, -4 पर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, -4 किसमें, क्लोज ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में मत लिख देना कभी। तो ये क्लोज ब्रैकेट में -4 आ गया क्योंकि मुझे इसकी लिमिट पता है कहाँ तक जा रही है। देखो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, देखा मैं कि y की जो वैल्यू यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऊपर तो जा ही नहीं रही है, मतलब 0 तक जा रही है। तो क्या लिख दूंगा, 0 क्लोज ब्रैकेट। अगर इसका मुझे किस फॉर्म में लिखना है, मुझे उस फॉर्म में लिखना है जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप लोग जल्दी से बताओ कैसे लिखाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कि रेंज अब उसका निकाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा, y such that y, क्या y such that y belongs to real number n, ठीक है। y such that y belongs to real number n। जो y की वैल्यू है वो क्या है बेटा, सबसे बड़ी लिमिट, उसकी जो सबसे छोटी लिमिट क्या है, -4, मतलब -4 तक जा सकता है ये, ठीक है। जब इक्वल टू का निशान डाल दिया, और बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू कहाँ तक है बेटा, 0 तक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 0 तक लिख दिया। तो ये रेंज और डोमेन निकालने का तरीका होता है। एग्जाम्पल्स के हमने क्वेश्चंस किए हैं, अब चलते हैं इसके मेन क्वेश्चन 2.1 को सॉल्व करने। अब आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन थ्रू द ग्राफ, ठीक है। हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास कुछ 5 सवाल आते हैं, मैंने रफली इसको बना दिया है, लेकिन आपके बुक के अंदर वो मेंशन है, ठीक है। बस आपको समझाना है क्योंकि इसमें कहीं पर लिमिट दी हुई नहीं है, तभी मैंने इसको रफली बना लिया, इतना आसान तरीके से कर लिया है, ठीक है। डोमेन और रेंज निकालना मैंने अभी अभी आपको सिखाया है, तो उसी के आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले आपने बताना है डोमेन और रेंज को बताना है। तो पहले सवाल में आते हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। पैराबोला टाइप आपके पास बना हुआ है, क्वाड्रिक इक्वेशन पैराबोला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले तो आप देख लो रेंज और डोमेन क्या है इसका, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ डोमेन, ठीक है। डोमेन लिखता हूँ और ये मेरे पास डोमेन है, ठीक है। और ये मेरे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता ही है आपको, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस होगा, ये मेरे पास माइनस एक्स एक्सिस होगा, ये माइनस का वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। याद रखना आपके बुक में भी ये इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे कहीं बीच में रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एंड तक गया हुआ है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, मतलब आगे वैल्यू इसकी क्या जा रही है, जाते चले जा रही है, मतलब इन्फिनिटी है। तो जब मैंने डोमेन निकालना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आकर के क्या है ये, बल्कि ये जो वैल्यू वो आगे चले जा रही है, मतलब एंड तक है। यहाँ पे बीच में आके नहीं रुका हुआ था, यहाँ पे आके ये नहीं रुका हुआ था। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे चलता है कि मेरे पास ये शायद 1 हो, ये 2 हो, -1, -2, -3, में यूं जाता है -3 बोल सकता था इसको, लेकिन मैं इसको नहीं बोल सकता -3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर रुका हुआ नहीं है, बल्कि क्या है बेटा, ये कंटिन्यूअसली चले जा रही है, मतलब इसकी वैल्यू हो सकता है आगे जाके -7, -8 वहां तक जाए, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। उसी तरह की ये वाली वैल्यू भी चले जा रही है, तो मतलब इसकी चलने वाली वैल्यू जो है, शुरुआत की जो वैल्यू है, वो मुझे नहीं मालूम। तो मैं ओपन ब्रैकेट में क्या लिखूंगा कि मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है। क्या है बेटा, मतलब इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस की कौन सी वैल्यू है मुझे नहीं पता। फिर जब मैं आगे बढ़ा, मैं देखा कि डोमेन की वैल्यू भी एंड तक से आगे चले जा रही है, जाए जा रही है, इसका भी मुझे एंड पॉइंट नहीं मालूम। तो मेरे पास इसका रेंज क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी में हो, तो आप इसको इस तरह से लिखते हो। और साथ साथ अगर इसको कहना चाहते हो अपने लाइक सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे बोलोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है ये, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से बिलोंग करता है, हमें नहीं मालूम कि इसकी वो क्या है, क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट क्या है, शुरुआत की एंड पॉइंट क्या है, और
आखिरी मतलब के एंड की एंड पॉइंट क्या है हमें नहीं मालूम, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है इसके बारे में नहीं पता होता, तो आप बस ये लिख सकते हो कि डोमेन क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिख दो, बस रियल नंबर लिखते हैं तो रियल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। रेंज में आते हैं, तो रेंज मालूम करने के लिए क्या करते हैं बेटा, आगे चलते हैं, देखते हैं रेंज के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, तो मैं कहाँ तक पहुंचा बेटा, जीरो में पहुंचा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरे पास जीरो है, जाहिर सी बात है लिमिट बता दी ना इसने यार जीरो से। अब जीरो से कहाँ जाना है पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एंड पॉइंट मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस, शुरुआती पॉइंट तो मुझे मालूम था, लेकिन दूसरी वाली मेरे पास पॉजिटिव का क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि मुझे एंड पॉइंट इसके बारे में मालूम ही नहीं है, ठीक है। माइनस का इन्फिनिटी स्टार्ट हुआ था, ये जीरो से स्टार्ट हुआ, और एंड कहाँ हो रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन y की जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ इन्फिनिटी लिख दिया, या पॉजिटिव इन्फिनिटी बोलना तो पॉजिटिव इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। अगर इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो जरा बताओ। r जो है y सच डेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड y की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, जीरो से स्टार्ट हो रही है, और पॉजिटिव कहाँ तक जा रही है मुझे नहीं मालूम। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, y की वैल्यू जो स्टार्ट है वो बेटा वो कहाँ से है, जीरो से है, और एंड कहाँ हो रही है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको ना यूँ लिख देता हूँ, एंड पॉइंट मुझे नहीं मालूम ना, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, छोटी वैल्यू जीरो है, लेकिन कहाँ जाके एंड हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू है सारी ऊपर, तो मैंने इसको मुंह ओपन कर दिया, तो जीरो से ऊपर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा मुझे इसका एंड नहीं मालूम, तो ये इसका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा। तो पहले टर्म तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सेकंड टर्म में आते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। आपके पास एक ग्राफ है, ये जीरो है, ठीक है, ये मेरे पास फिर से एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये वाई है, ये माइनस का वाई है, ठीक है। मैंने डोमेन निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से अपने आप को स्टार्ट करना स्टार्ट किया, जब मैंने स्टार्ट किया तो ये जो x की वैल्यू है ना, इसका एंड नहीं पता, ये कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि डोमेन तो मेरे पास एंड पॉइंट मुझे नहीं मालूम, तो वो क्या है, माइनस का इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब माइनस से स्टार्ट हुआ है, हमें एंड पॉइंट नहीं मालूम। फिर मैं आगे गया आगे गया आगे गया आगे 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 आ गया, देख रहा हूँ मेरे पास y की मतलब के पॉजिटिव x की वैल्यू भी नहीं मालूम, वो भी आगे भरे जा रहे हैं। तो मतलब ये इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव इन्फिनिटी में क्या हो गया, चले गया, मुझे नहीं मालूम इसका एंड, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि डोमेन जो है वो क्या है बेटा, रियल नंबर है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, रियल लिख दे रहा हूँ वरना आप रेंज समझ लोगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रेंज निकालूंगा। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, नीचे से वैल्यू देखते हैं ऊपर तक। जब मैंने शुरुआत देखा तो शुरुआत मुझे इसका नहीं मालूम, क्योंकि जो आगे की कंटिन्यूसली चले जा रही है वैल्यू, तो मेरे पास क्या होगा, शुरुआत जो है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और एंड के लिए ऊपर जाते जाऊंगा ऊपर जाते जाऊंगा ऊपर जाते जाऊंगा, तो इसकी एंड भी मुझे मालूम नहीं पड़ रही। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव का इन्फिनिटी, मतलब ना शुरू की वैल्यू मालूम है ना एंड की वैल्यू मालूम है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ इसका रेंज भी क्या है बेटा, रियल नंबर है, मतलब रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद अजान हो गई, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सॉल्व करना है। तो हमारे पास पार्ट 3 में क्या है बेटा, रेंज निकालना स्टार्ट करेंगे। ये जीरो है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस माइनस का, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव का वाई, और ये नेगेटिव का वाई एक्सिस, ठीक है। रेंज निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था हम कैसे चलते हैं, ऐसे ट्रैवल करते हैं, और डोमेन निकालने के लिए हम ऐसे ट्रैवल करते हैं, और रेंज निकालने के लिए हम लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो डोमेन निकालना स्टार्ट करते हैं। डोमेन निकालने के लिए हम यहाँ से ट्रैवल करें, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या नजर आ गई, जीरो नजर आ गई। तो मतलब डोमेन के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है बेटा, जीरो, तभी मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर ये चलते गया, देखा इसकी एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट तो पता ही नहीं, नेगेटिव से तो स्टार्ट नहीं हुआ था, जीरो से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसकी एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं मालूम, ये कंटिन्यूअस है, आगे वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो आगे चली जाती है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी, लेकिन ये पॉजिटिव का इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हम पहले नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं फिर पॉजिटिव लिखते हैं, और एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, उसको ओपन ब्रैकेट में लिख दिया। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, सबसे जो बड़ी वैल्यू है
वो आई थी सबसे छोटी वैल्यू जो है जीरो, और जीरो के बाद से वो कंटिन्यूसली कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 पर कहाँ तक जाएगा पता नहीं मुझे, ठीक है। 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और सो ऑन इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चली जा रही है। तो मैं क्या लिखूंगा कि इसकी जो छोटी वैल्यू है वो क्या है बेटा, वो मेरे पास जीरो है, और जीरो से कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं मालूम। जीरो से स्टार्ट हो रहा है और बड़ी वैल्यू एक्स पर कर दिया, कहाँ तक जा रहा है मुझको नहीं पता, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया डोमेन के। रेंज स्टार्ट करते हैं, रेंज में मैं नीचे से ऊपर जाने लगा जाने लगा जाने लगा जाने लगा जाने लगा, और मैं यहाँ पर आकर रुक गया क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो रेंज क्या होगा बेटा, जीरो से स्टार्ट होगा क्लोज ब्रैकेट में, और ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, लेकिन मुझे डोमेन की जो वैल्यू सॉरी मैं हाँ रेंज है ना, हाँ मैं जब ऊपर जाने लगा ऊपर जाने लगा ऊपर जाने लगा, तो मेरे पास रेंज का एंड पॉइंट मुझे पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर अगर रुका हुआ तो पता चल जाएगा रेंज यहाँ तक है। अगर यहाँ रुक जाता तो मैं समझता कि रेंज यहाँ तक है, लेकिन ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ व्यूअर ट्रैवल करते जा रहा है, कहाँ जाके ट्रैवल करेगा मुझे नहीं मालूम, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि ओपन ब्रैकेट में क्योंकि मुझे इसका एंड पॉइंट नहीं मालूम। अगर मुझे इसको भी लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एन, और क्या लिखूंगा मैं, जो y की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, y की वैल्यू 0 तक है, और 0 से सारी वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, रेंज कि 0 से वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा ये। अब इस टर्म को देख लो, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को सही से देखना, ठीक है। इसकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है नहीं मालूम, एंड कहाँ हो रही है नहीं मालूम, सही है, यही है ना। स्टार्ट कहाँ से हो रही है नहीं मालूम है, लेकिन एंड यहाँ से होते हुए जा रही है, लेकिन उसका सही से पता नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ से भी देख लो कि दो यहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए, कितने ग्राफ्स दिए हुए बेटा, 2 ग्राफ्स दिए हुए। तो मुझे ना इसको यूनियन करना पड़ता है, मैं 2 ग्राफ्स को एक साथ मिलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है डोमेन, ठीक है। डोमेन इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से, क्योंकि माइनस का एक्स होता है, ये प्लस का एक्स होता है, ठीक है। ये प्लस का y होता है, ये नेगेटिव y होता है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है, और ये कहाँ तक गया है बेटा, ये मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि 0 से शायद जाके कहीं ना कहीं जाके टच होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ तक जा रहा है, वो 0 पर जा रहा है, और 0 से जाके कहीं ना कहीं जाके तो टच हो गई होगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्या है, मेरे पास 0 तक जा रही है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। 0 तक मैं इसको क्लोज में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 0 तक वैल्यू जा रही है, लेकिन ये 0 से ही स्टार्ट भी हो रही है। जब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये 0 से ही स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक एंड हो रहा है हमें नहीं मालूम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनियन लिख सकता हूँ, और बोल सकता हूँ कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, एंड मुझे नहीं मालूम। माइनस से स्टार्ट हुआ, कहीं जाके 0 में टच होगा, तो मैंने बोल दिया 0, फिर वही 0 से ही टच होके दूसरा वाला ग्राफ स्टार्ट होगा, तो लिखा यूनियन कर दिया और माइनस इन्फिनिटी तक ले गया। तो ये तरीका होता है इसको लिखने का। और अगर इसको उस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना होगा। मतलब ये भी क्या है, मेरे पास एक तरह का रियल नंबर ही है, सारे रियल नंबर्स में आ रहे हैं, ठीक है। यूनियन कर सकते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, मतलब कि बोलो कि 0 से वैल्यू नेगेटिव तक जा रही है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, सॉरी सबसे बड़ा आपने बताया नहीं ना, ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, इस साइड नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ 0 तक, और कहाँ तक गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। बीच में जो थोड़ा सा गैप आया तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और इसको लिखोगे भी किस तरह से, यूनियन डाल देना दोनों के दरमियान, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सच दैट एक्स, जो कि स्टार्ट होगी 0 से सबसे छोटी वैल्यू जा रही है, और यूनियन कर रहा है कहाँ तक, पॉजिटिव वैल्यू तक। ये भी लिखोगे तो मोर देन इनफ है। रेंज कैसे निकलेगा बेटा, रेंज के लिए नीचे से ऊपर जाओगे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये 0 है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं 0 होगी, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है हमें एंड नहीं मालूम। तो मैं इसको क्या कर दूंगा कि इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास क्या हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर, और इसका एंड कहाँ हो रहा है मुझे नहीं मालूम। तो मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव का इन्फिनिटी इसको लिख दूंगा, ठीक है। एंड कहाँ हो रहा है, 0 में जाके एंड तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 थोड़ी ना होगा, कहीं ना कहीं जाके तो होगा। तो वो एंड पॉइंट, इससे पहले वाले पॉइंट जो है जहाँ पे ये लाइक कर रहा होगा, वो मुझे नहीं मालूम। तो मैंने क्या कर दिया कि ये मेरे पास इन्फिनिटी है। इस वाली टर्म में आते हैं और इस वाली टर्म को भी देख लेते हैं, ये वाला है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा साफ कर लिया, रब कर लिया इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये डोमेन अगर देखूंगा तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और कहीं ना कहीं जाके ये यहाँ पर आके लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0। और फिर मैं इधर से देखना स्टार्ट करूँ, तो आगे बढ़ा, यूनियन लगा देता हूँ क्योंकि 2 ग्राफ है मेरे पास,
और इसको क्या करूंगा बेटा, मेरे पास इसको क्लोज ब्रैकेट पे कर दो, स्टार्ट होगा, फिर ये दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं लाइक करके मैंने 0 कर दिया। दूसरा वाला जो ग्राफ से मैच करना था तो मैंने 0 से ही स्टार्ट किया और कहाँ तक ले गया, इन्फिनिटी तक, मुझे नहीं मालूम इसका है। और रेंज भी बेटा इसका सेम ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि मेरे पास ये क्या हो रहा है बेटा, इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है रेंज के लिए भी, और यहाँ पे 0 में आके कहीं ना कहीं लगेगा, फिर देन 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी में जाके कहीं ना कहीं लगेगा। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, ठीक है, यूनियन, और 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये मेरे पास इस टर्म को लिखने का तरीका होगा जो कि मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में कंडीशन लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स की वैल्यू एक 0 से बड़ी होगी, सारी छोटी होगी, और एक क्या होगी, 0 से सारी बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, लिमिट हमें नहीं मालूम। इसमें भी ये होगा कि 0 से स्टार्ट होगा, फिर बीच में यूनियन का निशान डाल लेना, इस तरीके से, इससे अलग लिखना, इसे अलग लिखना, और बीच में किसका निशान डालना, यूनियन का, इसे अलग लिखना, इसे अलग लिखना, और बीच में कौन सा निशान डालना, यूनियन का निशान डालना। जिस तरह से मैंने इन सबको तुम लोगों को लिखना सिखाया है। तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि इसकी वर्डिंग एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर किस तरीके से होगा, ताकि पता चल सके। तो इस वीडियो में मैंने आपको डोमेन और रेंज ग्राफ के साथ किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में डिटेल में बता दिया। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। फिर आपसे मुलाकात होगी पढ़ो लॉजिक टुगेदर में दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।